बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट किचन डायरीज़। और सीक्रेट किचन डायरीज़ में आपको खुशामदीद करती हूँ। और आज जो रेसिपी आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही आसान, बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। जो कि आपने पिज़्ज़ाज़ तो बहुत ज़्यादा खाए होंगे, लेकिन पिज़्ज़ा बनाने की ये रेसिपी आपने आज तक जो है वो नहीं बनाई होगी, क्योंकि ये पिज़्ज़ा बहुत ही ईज़ीली घर में जो है वो आप बना सकते हैं। क्योंकि ना ही मैं इसमें ईस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ, ना ही मैं इसमें डो गूँदूँगी, और ना ही डो को जो है वो आप घंटे भर आप उसको रखने के लिए वक्त ज़ाया कर सकते हैं। सो यहाँ पर बहुत ही इजी सा पिज़्ज़ा आपको बनाना सिखा रही हूँ। सो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 1 पाव के करीब चिकन के बोनलेस चिकन के पीसेस, जो कि मैंने छोटे छोटे से कट कर लिए हैं ताकि ये बहुत ही आसानी से गल जाते हैं। सो यहाँ पर मैंने इस शामिल करने जा रही हूँ 2 चम्मच भर के दही के। और दही शामिल करने के साथ साथ ही यहाँ पर मैं इसमें तकरीबन 2 चम्मच भर के जो है वो ऑयल, कुकिंग ऑयल जो भी आप घर में नॉर्मली यूज़ करते हैं, वो मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ। और इसके साथ ही कुछ मसाले शामिल करने जा रही हूँ, जो कि बहुत थोड़े थोड़े से हैं। 1 छोटा चम्मच इसमें मैंने नमक शामिल किया है, और 1 चम्मच भर के मैंने इसमें सूखा कुटा धनिया जो है वो शामिल किया है। और इसके साथ 1 चम्मच ही मैंने पिसा गरम मसाला शामिल किया है। 1 चम्मच इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ काली मिर्च, और कुटी हुई काली मिर्च। और इसके साथ ही 1 चम्मच जो है वो पिसा हुआ ज़ीरा इसमें शामिल करने जा रही हूँ। 1 चम्मच ही कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि कलर में बहुत ही अच्छा जो है वो फ़ायदा देती है, बहुत अच्छा कलर आता है इससे। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, वो मैंने शामिल किया। और इसके साथ 1 चम्मच हल्दी शामिल करके इन मसालों को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर मैं मिक्सअप भी कर लूँगी। और इसके साथ ही मिक्स करने के साथ साथ ही यहाँ पे मैंने इसमें फ्लेम ऑन कर दी है, और बहुत अच्छे तरीके से चिकन का कलर जो है वो चेंज होने का वेट करूँगी। सो यहाँ पर जैसे ही चिकन का बहुत अच्छे तरीके से कलर चेंज हो जाए, तो उसके साथ ही यहाँ पर मैं इसमें 1 कप जो है वो पानी डालूँगी, और इसको कवर अप करके इसके गल जाने तक जो है वो ढककर जो है वो कुक करूँगी। क्योंकि चिकन के बहुत ही छोटे छोटे से पीसेस हैं। तो ये देखिए कि बहुत ही जल्दी ये जो है तकरीबन 5 से 7 मिनट में बहुत अच्छे तरीके से ये चिकन भी गल चुकी है, और मसाला जो है वो बहुत अच्छी तरह से चिकन के साथ जो है वो लिपटा हुआ है। सो यहाँ पर मैंने चिकन जो है वो कुक कर लिया है। सो अब बारी आती है हमारी डो प्रिपेयर करने की। सो यहाँ पर मैं डो प्रिपेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब मैदा लिया है, और इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ 1 चम्मच जो है लेवल बेकिंग पाउडर। और उसके साथ ही 1 कप ही जो मैंने मैदे का लिया था, वही 1 कप मैं यहाँ पर इसमें दही शामिल करने जा रही हूँ। और दही शामिल करने के साथ साथ ही मैं विस्कर की मदद से बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्सअप कर लूँगी, ताकि ये बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। सो यहाँ पर मैं इसमें दही वाले कप में ही थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल जो है वो करूँगी, ताकि हमारी डो जो है वो इवनली बहुत अच्छे तरीके से बन जाए। और आप इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आपने डो जो है वो रेडी करनी है। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच जो है वो नमक शामिल किया है, और वही 1 छोटा चम्मच मैंने चीनी शामिल की है, जिसके शामिल करने से बिल्कुल आपको बाज़ार जैसे पिज़्ज़ा का जो है फ्लेवर जो है वो आएगा। सो यहाँ पर मैंने दोबारा से इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेना है। और देखिए कि हमारी डो जो है वो विस्कर की मदद से कितनी फ्लफ़ी और कितनी मुलायम जो है वो रेडी हो चुकी है। बिल्कुल इसी तरह से आपने जो है वो ये बैटर जो है वो रेडी करना है। सो यहाँ पर बैटर रेडी करने के बाद मैंने पैन ले लिया, और इसमें तकरीबन 2 चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल जो है वो ले लिया है। बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर मैं पूरे पैन में इसको ब्रश कर दूँगी, और अभी तक फ्लेम मैंने यहाँ पर ऑन नहीं की है। सो यहाँ पर मैं इसके साथ ही जो मैंने डो का आमेज़ा बनाया था, वो मैंने पूरा का पूरा जो है वो इस पैन में डाल देना है बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पर मैंने स्पैचुला की मदद से यहाँ पर इसको इवन सेट कर लेना है, बिल्कुल गोलाई की मदद से। जैसे पैन आपका जितना साइज़ हो आपके पैन का, आप उसी हिसाब से इसको सेट कर लें। और यहाँ पर मैं इसको कवर अप करके फ्लेम ऑन करके तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए कुक करूँगी, ताकि एक साइड से ये बहुत ही अच्छे तरीके से कुक हो जाए। और देखिए कि यहाँ पर मैं हाथों की मदद से चेक कर रही हूँ कि बिल्कुल यहाँ पर इसमें नमी नहीं है। सो यहाँ पर ये बहुत अच्छे तरीके से मूव भी हो रहा है। सो ये हमारी डो जो है पिज़्ज़ा की ब्रेड जो है वो बहुत अच्छे तरीके से एक साइड से कुक हो चुकी है। सो यहाँ पर मैंने प्लेट की मदद से इसकी साइड जो है वो चेंज कर ली है।
سو یہاں پر اب میں اس کو فلیم پہ نہیں رکھوں گی کیونکہ پین ہمارا جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ گرم ہے. سو یہاں پر میں نے اس کی ٹاپنگ کر لینی ہے. سو سب سے پہلے یہاں پر میں نے اس میں آپ کے پاس پیزا سوس ہے تو آپ وہ لگا سکتے ہیں, نہیں تو یہاں پر میں نے ٹمیٹو کیچپ جو ہے وہ لیا ہے, بہت اچھی طرح سے پھیلا لیا ہے. اور یہاں پر میں یوز کر رہی ہوں چیز, اور چیز میں نے یہاں پر موزریلا چیز لی ہے جس کو میں نے چھوٹا چھوٹا سا کدوکش کر لیا تھا. اور چیز کو پھیلانے کے بعد یہاں پر میں چکن کے پیسز جو ہے وہ رکھ رہی ہوں. اور ٹاپنگ آپ اپنی مرضی کے حساب سے کر سکتے ہیں, بالکل بھی اوور ٹاپنگ نہیں کرنی ہے کیونکہ پزا اس سے بہت ہی زیادہ ہیوی ہو جاتا ہے اور ٹاپنگ سے بھر جاتا ہے. سو یہاں پر جتنی پزا کی جو ہے گولائی ہے اسی حساب سے میں نے یہاں پر اس کی ٹاپنگ کرنی ہے. اور کچھ سبزیاں میں نے لے لی تھی جس میں لال اور سبز جو ہے وہ شملہ مرچ تھی, تو میں نے یہاں پر یہ بہت اچھی طریقے سے پھیلا دی ہے. اور کچھ پیاز کے سلائسز تھے جو میں نے اس کے اوپر پھیلا دیے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی دوبارہ سے جو بچی ہوئی چیز تھی وہ میں اس کے اوپر ڈال دوں گی. آپ اپنی مرضی سے چیز بھی ڈال سکتے ہیں, موزریلا چیڈر جو بھی ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں. سو یہاں پہ میں اس میں اولیوز ڈال رہی ہوں, اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ ڈالیں, نہیں ہیں تو آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں. تو یہاں پر دوبارہ میں پین کو فلیم پہ رکھوں گی تقریباً 5 سے 7 منٹ کے لیے, بالکل دم والی آنچ پہ. تو دیکھیے کہ یہ 5 منٹ کے بعد جو ہے بہت اچھے طریقے سے ہماری چیز جو ہے وہ بھی میلٹ ہو چکی ہے, اور پزا جو ہے وہ بہت ایونلی جو ہے بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ بغیر اوون کے اور بغیر ایسٹ کے بہت اچھی طریقے سے یہ جو ہے وہ بن چکا ہے. سو یہاں پر میں اس کو کٹ کر رہی ہوں, اور دیکھیے کہ کتنی اچھے طریقے سے اس کی بالکل پزا جیسی جو ہے وہ ڈو ریڈی ہوئی ہے. اور دیکھیے کہ بہت ہی مزیدار اور نیچے سے بھی بہت اچھی طریقے سے بغیر اوون کے ہی کوک ہو چکا ہے. سو آپ کو ریسیپی ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ سے ضرور ٹرائی کیجیے گا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن گھنٹی کا نشان دبائیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. ضرور ٹرائی کیجیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.